क्वेश्चन नंबर हम लोग बेटा आपका 31 को लगाना शुरू करते हैं। किसी दाब तथा 127 सेंटीग्रेड मतलब T1 का मान दे रखा है। इसको केल्विन में चेंज कर लेंगे हम लोग, मतलब परिवर्तन कर लेंगे, बदल लेंगे। ताप पर हाइड्रोजन अणु की औसत गतिज ऊर्जा E1 का मान 8×10⁻21 जूल है बेटा। उसी दाब पर ज्ञात कीजिए। हमको कंडीशन दे रखी है, पहली स्थिति 27 सेंटीग्रेड ताप पर हाइड्रोजन अणु की वर्गमाध्य मूल चाल मतलब VRMS H के लिए निकाल देंगे। आगे ये T2 का मान दे रखा है 27 सेंटीग्रेड, और फिर कह दिया उन्होंने दूसरी कंडीशन में कि हम आपको दूसरा मतलब ताप दे रहे हैं 27 सेंटीग्रेड ही, तो उस पर नाइट्रोजन अणु के वर्गमाध्य मूल चाल Vn निकालो, VRMS N निकालो बेटा। थर्ड कंडीशन में बोला गया कि 127 सेंटीग्रेड ताप पर नाइट्रोजन अणु की औसत गतिज ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान हम दे रहे हैं आपको 1.7×10⁻27 किलोग्राम, और ये बेटा हम लोग m का मान दिया हमें। नाइट्रोजन का परमाणु भार हमको 14 दे रखा, कर लेंगे, बहुत अच्छा है। तो करते हैं हम लोग बेटा। हाइड्रोजन गैस का ताप T1 127 सेंटीग्रेड, तो शुरू करते हैं हम लोग बेटा। हाइड्रोजन गैस का ताप T1 127 सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में चेंज करना हमारा जन्म से दिखा रहा है बेटा। मतलब 127 प्लस 273 मतलब सीधा सीधा 300 केल्विन हो जाएगा आपका। 127 सेंटीग्रेड ताप पर हाइड्रोजन अणु की औसत गतिज ऊर्जा E1 का मान 8×10⁻21 जूल है बेटा। हाइड्रोजन अणु का द्रव्यमान m आपको दिख रहा होगा, आप लोग हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं ना, तो इसलिए 2 की गुना की है 1.7×10⁻27 की लीटर। पहली कंडीशन 27 सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन अणु की वर्ग माध्य मूल चाल और हाइड्रोजन गैस का अंतिम ताप T2, इसको कहाँ जाके P2 27 सेंटीग्रेड दे रखा है बेटा, इसको केल्विन में चेंज करना मतलब 27 प्लस 273 मतलब 300 केल्विन। अब हम पहले इस कंडीशन को कर लेते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला जानते हैं, K बराबर गतिज ऊर्जा बेटा, K बराबर हाफ mv²। ये एक प्रकार की ऊर्जा है K, तो इसको हम लोग E भी बोल सकते हैं ना, E बराबर हाफ mv² बोल सकते हैं। तो इसको E2 बोलने में क्या दिक्कत है बेटा, ये RMS बोल देंगे हम लोग। और किसके लिए बेटा, हाइड्रोजन की वर्गमाध्य मूल चाल, यही तो बोल रहा है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन अणु की वर्गमाध्य मूल चाल, इसलिए H बोल दिया है ना। अब E2 निकाल देंगे यहाँ से। एक फॉर्मूला ये भी जानते हैं हम लोग, E2/E1 बराबर T2/T1 जानते हैं ना। यहाँ से E2 का मान निकाले, E1 उधर चला जाएगा, तो आप बोलेंगे कि E2 बराबर T2P2, और ये आपका E1 और ये आपका T1 है ना। यहाँ रख देंगे E2 की जगह बेटा आप लोग, तो रख दो T2E1 भाग T1, 2 के गुणा ये उधर चला जाएगा, m भी नीचे आ जाएगा आपका, ये स्क्वायर है धरा के रूट बना देगा आप, और ये आपका VRMS किसका बेटा, हाइड्रोजन का। बस वैल्यू रखेंगे यहाँ से बेटा, VRMS हाइड्रोजन के लिए बेटा, और T2P2 जो है आपका 300 केल्विन है, और आपका E1 8×10⁻21 जूल है बेटा, और ये आपका 2 बटे T2P2 आपका 400 केल्विन, और आपका M 2 गुणा 1.7×10⁻27 kg है ना बेटा, और ये रूट चल ही रहा। पॉइंट के पीछे एक अंगा, पॉइंट नीचे से हट रहा तो बेटा 0 ऊपर लगेगी, सबको पता है। ये तो इस 2 को खा जाएगा, ये केल्विन इसको खा जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 खत्म। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 बेटा, मतलब 3 दूनी 6 बचा आपका। तो VRMS हाइड्रोजन के लिए बेटा, तो आपका 3 दूनी 6, नीचे आपका 17, और
ये आपकी प्लस की पावर जहाँ कुछ नहीं वहाँ एक, प्लस की एक कम है, माइनस के इक्कीस अभी भी ज़्यादा है, तो घटाओगे तो माइनस के 20 ही बचेंगे। और जूल बचा आपका, जूल को आप लिखेंगे केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बेटा, गुणा आपका चल रहा केजी, और उसके बाद 10 की पावर माइनस 27 नीचे से हम आज क्या ले जाएंगे, तो प्लस की 10 की पावर 27 हो जाएगी आपकी, और केजी से केजी कैंसिल बेटा, 6 में 17 का भाग दे लो, तो VRMS H तो 0.33529 आ जाएगा बेटा जब भाग दोगे। और ये 10 की पावर माइनस 20 कम है, प्लस के 27 ज़्यादा, तो प्लस के 7 बचेंगे। यहाँ आपका मीटर स्क्वायर बचा है, यहाँ आपका सेकंड स्क्वायर। और जब बेटा VRMS हाइड्रोजन का वर्ग माध्यम मूल चाल हाइड्रोजन की बेटा, और इस पॉइंट को इधर सरका लेंगे तो मतलब माइनस की एक पावर बनेगी, तो 3.52 बाकी से छोड़ देंगे, तो एक पावर घट जाएगी 7 में से, तो 6 बचेगी, क्योंकि माइनस की एक पावर बनेगी, क्योंकि पॉइंट एक अंक सरका है सिर्फ, एक अंक का मतलब 10 की पावर माइनस 1 घटा देंगे, तो ये आपका मीटर स्क्वायर और ये आपका सेकंड स्क्वायर, तो VRMS निकलेगा आपका हाइड्रोजन के लिए, रूट से बाहर कर लो इसे, तो 1.876 आ जाएगा, और 10 की पावर 6 है, तो 6 का आधा 3 हो जाएगा। मीटर स्क्वायर है, वर्गमूल से बाहर निकलेगा मीटर, सेकंड स्क्वायर है तो सेकंड निकलेगा वर्गमूल से बाहर, तो VRMS हाइड्रोजन के लिए 1.8, ये 6 हट जाएगा, आगे जुड़ जाएगा तो 8, तो 10 की पावर 3 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाएगा बेटा। तो अब हम सेकंड पार्ट करते हैं बेटा। आपको 27 सेंटीग्रेड पर नाइट्रोजन अणु की वर्ग माध्य मूल चाल, हम लोग जानते हैं VRMS नाइट्रोजन मतलब वर्ग माध्य मूल चाल नाइट्रोजन के लिए, VRMS H मतलब किसकी बेटा, वर्ग माध्य मूल चाल हाइड्रोजन की, रूट में MH मतलब हमारा हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान MH 1 ग्राम प्रति मोल होता है, लेकिन आप लोगों ने H2 देखा होगा तो इसलिए 2 की गुना करते हैं। ऐसे N2, वैसे नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है Mn वो 14 ग्राम प्रति मोल है, लेकिन हम लोगों ने देखा होगा कि यहाँ 2 लगा होता है N2, तो इसलिए 2 की गुना कर दी, समझ आ गया। अब यहाँ वैल्यू रखना शुरू कर देंगे बेटा, तो VRMS नाइट्रोजन के लिए भाग में उधर चला जाएगा, VRMS H इसकी वैल्यू हम लोग अभी जस्ट निकाले बेटा, ये रही कितना 1.88 गुणा 10 की पावर 3 मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ वैल्यू रखेंगे MH की वैल्यू 2 ग्राम प्रति मोल, और 2 गुणा 14 ग्राम प्रति मोल, मोल से मोल कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आपका 1 बचा, तो पॉइंट हटाओ, नीचे 0 लगाओ, तो VRMS नाइट्रोजन के लिए 188, 10 की पावर 3 का मतलब 1000, 10 गुणा 10 गुणा 10 इसलिए, और बटे 100, यह आपका मीटर, यह सेकंड। इसको आप रूट से बाहर करोगे एक को तो 1 आएगा, लेकिन आपका 14 बच रहा तो रूट तो 14 ही रहेगा भाई, ये बाहर नहीं होगा, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 खत्म, तो VRMS नाइट्रोजन के लिए तो यहाँ आएगा 1880, ये वाली 0, और रूट 14 की वैल्यू भी रखेंगे, ये मीटर और यह प्रति सेकंड। रूट 14 की वैल्यू जब बाहर करोगे बेटा, वर्गमूल निकालोगे बाहर विधि से, तो आपका निकलेगा 3.74, पॉइंट को हटाओ, ऊपर 2 0 लगाओ, तो VRMS नाइट्रोजन के लिए जब 1880 में 374 का भाग दोगे तो ये आएगा 5.02, और 100 को आप लिखेंगे 10 की पावर 2 के रूप में, इसका मतलब होता है 10 की पावर 2 का मतलब 10 गुणा 10 मतलब 100, तो आपका मीटर
या प्रति सेकंड। और बेटा यही आपका आंसर है सेकंड ऑप्शन का। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि 127 सेंटीग्रेड ताप पर नाइट्रोजन अणु की औसत गतिज ऊर्जा जो होगी वो हाइड्रोजन की अणु की औसत गतिज ऊर्जा के बराबर ही रहेगी 127 सेंटीग्रेड पर। तो E2 बराबर E1। तो आप बोलेंगे कि E2 का जो मान होगा वो E1 का ही होगा बराबर। तो आप कह सकते हैं कि 8 गुणा 10 की पावर -21 जूल आपका आंसर आ जाएगा बेटा। हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 32 को लगाना शुरू करते हैं। हाइड्रोजन के अणु की 27 सेंटीग्रेड टी का मान दे रखा T1, केल्विन में चेंज कर लेंगे बेटा इसको। पर माध्य गतिज ऊर्जा हमको E1 का मान दे रखा है 9.31 गुणा 10 की पावर -21 जूल है। हाइड्रोजन अणु का द्रव्यमान आपको M का वैल्यू दे रखा है 3.1 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम। हमको कंडीशंस दे रखे हैं बेटा कि पहली कंडीशन में आपको बोला गया है कि 227 सेंटीग्रेड पर माध्य गतिज ऊर्जा तथा सेकंड कंडीशन पर 27 सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन अणु की वर्ग माध्य मूल चाल VRMS ज्ञात कीजिए। कर लेंगे बेटा इसको। तो रखते हैं बेटा हाइड्रोजन का ताप T1 27 सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड करना पड़ेगा आपको। 27 प्लस 273 मतलब 300 केल्विन। हाइड्रोजन अणु का द्रव्यमान M बराबर 3.1 गुणा 10 की पावर -27 कीजिए बेटा। हाइड्रोजन अणु का 27 सेंटीग्रेड ताप पर माध्य गतिज ऊर्जा E1 की वैल्यू 9.3 गुणा 10 की पावर -21 जूल बेटा। अब हमें कंडीशन पहली दे रखी है कि 227 पर आप माध्य गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। तो T2 का मान दे रखा 227, इसको केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड करना कन्फर्म है बेटा। तो 227 प्लस 273 मतलब 500 केल्विन। हम लोग जानते हैं E2 अपॉन E1 T2 अपॉन T1। तो E2 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो E1 की वैल्यू 9.3 गुणा 10 की पावर -21 जूल बेटा। और T2 क्या है 500 केल्विन। T1 क्या है बेटा 300 केल्विन। K से K 10 10 10 20 खत्म, ये उधर चला जाएगा। तो E2 इक्वल 9.3 गुणा 5 गुणा 10 की पावर -21 जूल। नीचे आपका 3 चल रहा है वाला, कट कर लेंगे 3 3 9 पॉइंट लगा देंगे 3 एकम 3। तो E2 इक्वल 5 में गुणा कर लो 5 एकम 5 और 5 3 15 15.5 गुणा 10 की पावर -21 चल रहा है बेटा। और ये इधर पॉइंट से करंट 1 और 5 के बीच प्लस की एक पावर बनेगी और प्लस की एक पावर घटा देंगे माइनस के 21 ज़्यादा माइनस के बीच 20 बचेंगे। तो 1.55 गुणा 10 की पावर -20 जूल आपका आंसर आएगा। सेकंड ऑप्शन बेटा 27 सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन अणु की वर्ग माध्य मूल चाल VRMS बराबर √2E1 अपॉन M। तो कर लेंगे इसको भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो VRMS इक्वल √2 आपका ये रहा। और E का मान बेटा आपके पास अभी जस्ट निकाले हम लोग। E1 का मान ही रखना, सॉरी 9.3 गुणा 10 की पावर -21 kg। एक मिनट बेटा, हाँ 9.3 गुणा 10 की पावर -21 जूल रखना है, kg नहीं। और M की वैल्यू 3.1 गुणा 10 की पावर -27 kg। पॉइंट हटाओ, ऊपर 0 लगाओ, पॉइंट हटाओ नीचे 0 लगाओ। तो ये 10 तो ये 10 से कैंसिल, तो 31 3 बार कट जाएगा बेटा। तो VRMS इक्वल 3 दूनी 6 रूट में बेटा 10 की पावर -21 बेटा। जूल को आप लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर, नीचे आपका सेकंड स्क्वायर बेटा। इसको आप kg रहने देंगे। 27 10 की पावर -27 से यमराज क्या ले जाएंगे, मतलब ऊपर 10 की पावर 27। kg से kg कैंसिल बेटा। तो VRMS इक्वल
6 गुणा 10⁻⁻27 में 6 घटा दो तो आपकी पावर बचेगी 6 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। और √6 की वैल्यू हमारे पास वर्गमूल भाग विधि से निकालेंगे जब √6 को, तो आपकी वैल्यू निकलेगी बेटा 2.449 10⁻6 आधी हो जाएगी, मतलब 3 मीटर स्क्वायर है तो मीटर निकलेगा, सेकंड स्क्वायर है, इस सेकंड स्क्वायर ही है बेटा ये, तो ये सेकंड आ जाएगा। और हमको आंसर क्या आना है बेटा, हाँ तो VRMS 2.4, ये 9 हट जाएगा, आगे एक जुड़ जाएगा मतलब 5, और 10⁻3 मीटर प्रति सेकंड, यही आपका आंसर बेटा इस क्वेश्चन का। हम लोग बेटा आपका 33वां क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। 27 सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन आणविक भार, ये हमको T1 का मान दे रखा है 27 सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में चेंज कर देंगे, मतलब 273 ऐड कर देंगे तो सीधा सीधा 300 केल्विन आ जाएगा। आणविक भार दे रखा है बेटा कैपिटल M का मान 32 ग्राम प्रति मोल होता है। के लिए अणुओं का वर्गमाध्य मूल वेग VRMS निकालना हमको, और 4 ग्राम गैस की गतिज ऊर्जा, मतलब हमको ये द्रव्यमान दे रखा है स्मॉल m गैस का। ऊर्जा गैस की गतिज ऊर्जा भी ज्ञात कीजिए। गैस का नियतांक हमको R दे रखा है 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन। बेटा कर लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो करते हैं। ऑक्सीजन गैस का ताप T1 27 सेंटीग्रेड बेटा, इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 27 + 273 मतलब 300 केल्विन। गैस का नियतांक R बराबर 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन होता है। ऑक्सीजन गैस के एक अणु का द्रव्यमान m स्मॉल होता है 4 ग्राम। ऑक्सीजन गैस का आणविक भार कैपिटल M 32 ग्राम प्रति मोल होता है। अणुओं का वर्गमाध्य मूल वेग VRMS बराबर क्या, हम लोग VRMS के लिए फॉर्मूला जानते हैं √3RT/कैपिटल M बेटा, तो इसको पहले कर लेते हैं, इसको भी बताते हैं। तो VRMS R की वैल्यू 8.31 आपका जूल मोल बेटा, केल्विन, T की वैल्यू 300 केल्विन, और कैपिटल M की वैल्यू 32 ग्राम प्रति मोल। मोल से मोल कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल, पॉइंट हटाओ, नीचे 0 लगाओ बेटा। 1 2 1 2 3 3 9, 9 में 831 की गुणा करोगे तो आपका आएगा VRMS इक्वल 9 3 3 9 9 1 9 9 3 27 74 79 बेटा, और ये आपका 32, और जूल है, जूल को तोड़ लेंगे केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बेटा। लेकिन एक बात और बता दूं कि 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, मतलब 10⁻3 कह सकते हैं उसको आप पावर के रूप में। ये नीचे आ जाएगा तो 1/10⁻3 केजी, और ये आपका 1 ग्राम बचा था, ये पावर ऊपर चली जाएगी तो मतलब 10⁻³ आपका केजी, और ये आपका बेटा 1 ग्राम के बराबर। तो आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि ग्राम की जगह आप ये रखेंगे तो 10⁻³ केजी है ना भाई, यही तो होगा ना 10⁻³ केजी। केजी से केजी कैंसिल, ये सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि जूल जो होता है वो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 74 79 में 32 का भाग देंगे तो VRMS इक्वल आपका आएगा बेटा कितना, 233.71 गुणा 10⁻, ये -3 है, ऊपर जाके प्लस के 3 हो जाएंगे, और ये आपका मीटर स्क्वायर, ये आपका प्रति सेकंड स्क्वायर बेटा। तो VRMS इक्वल इस पावर को सम बनाना है, मतलब
जोड़े से बनाना जो बाहर हो जाए, तो इस पॉइंट को इधर सरका लाते हैं तो प्लस की एक पावर बनेगी। तो आप बोलेंगे 23.37 और गुणा 3 पावर ये और 1 पावर इसकी बनी, क्योंकि 23 और 3 के बीच में आया, 3 ये और 1 ये पावर कितने 4, ये आपका मीटर स्क्वायर, ये आपका 50 सेकेंड स्क्वायर बेटा। और जब इसको आप वर्गमूल भाग विधि से निकालोगे 23.37 को, तो आपका निकलेगा बेटा कितना 4.83 435 और 10 की पावर 4 आधी हो जाएगी, मतलब 2 मीटर स्क्वायर है तो मीटर, सेकंड स्क्वायर है तो सेकंड बेटा बाहर। तो VRMS इक्वल इस पॉइंट इस पावर को ख़त्म करना है तो पॉइंट को इधर ले आएंगे उल्टे हाथ से सीधे हाथ, क्योंकि पावर 2 बना देंगे माइनस की। तो 483.435 और प्लस की पावर 2 तो है ही, माइनस की 2 ये और बनेंगे, तो प्लस की और माइनस की ख़त्म, तो आपका सीधा सीधा मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। और उसके बाद VRMS 483 इस 5 को हटा देंगे, आगे जोड़ देंगे 3 में 1, तो आपका 4 तो ये वाला और एक 4 ये बन जाएगा, तो मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। गैस की गतिज ऊर्जा E बराबर 3/2 म्यू आर टी होता है। म्यू होता है आपका तुल्यांकी भार बेटा, उसको स्मॉल m अपॉन कैपिटल M के बराबर रख सकते हैं। तो E इक्वल 3/2 स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, ये आपका R है ही और ये आपका T, बस वैल्यू रखेंगे यहाँ से, 3 ये रहा 2 ये रहा, स्मॉल m की वैल्यू 4 ग्राम बेटा और कैपिटल M की वैल्यू 32 ग्राम प्रति मोल, और गुणा कैपिटल R की वैल्यू क्या है हमारे पास, कैपिटल R की वैल्यू कहाँ पर है बेटा, ये रही, मतलब 8.31 जूल प्रति मोल, और ये आपका केल्विन गुणा टी की वैल्यू, T1 कह दो या T कह दो, बात तो एक ही है। लो इसको T1 नहीं T ही बोल देते हैं हम सीधा सीधा, सही है। तो मतलब 27 सेंटीग्रेड को चेंज किया था, 273 ऐड कर गए तो 300 केल्विन आया था। तो ये आपका 300 केल्विन बेटा, पॉइंट हटाओ नीचे जीरो लगाओ, 1 2 1 2 केल्विन से केल्विन, मोल से मोल कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 4 एकम 4 4 8 32, यहाँ तक क्लियर बेटा। तो E इक्वल 3 3 9 9 में 831 की गुणा करोगे तो 74 89 आ जाएगा, और ये आपका 8 दूनी 16 आ जाएगा, और बचा क्या आपका जूल ऊपर बचा, और नीचे भी कुछ बच रहा है क्या, नहीं बच रहा, छोड़ो। तो E इक्वल जब आप 74 89 में भाग दोगे 16 का, तो बेटा आपका आएगा ये 467.4 जूल, और यही आपका आंसर है बेटा। हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 35 को लगाते हैं। किस ताप पर किसी गैस के अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा, हमें 27 सेंटीग्रेड T का मान दे रखा है, इसको केल्विन में चेंज करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बेटा। ताप पर गतिज ऊर्जा की 1/3 होगी, कर लेंगे इसको भी हम लोग। माना गैस के अणुओं का प्रारंभिक माध्य गतिज ऊर्जा E1, गैस के अणुओं की अंतिम माध्य गतिज ऊर्जा 27 सेंटीग्रेड ताप पर गतिज ऊर्जा की 1/3 होगी। प्रारंभिक वाली की 1/3 होगी बेटा, दूसरी वाली गतिज ऊर्जा। चलो, गैस का प्रारंभिक ताप T1 27 सेंटीग्रेड बेटा, गैस का अंतिम ताप T2 बराबर क्या, हम लोगों के पास T1 केल्विन में चेंज कर दिया, अब हम लोग इसको कर लेंगे बेटा, मतलब फॉर्मूला है हमारे पास E2/E1 और T2/T1, भली भांति परिचित होंगे बेटा सभी आप इससे। जहां जहां वैल्यू है वही रख देंगे, E2 की जगह 1/3 E1 गुणा नीचे भी E1 चल रहा है बेटा, T2
T2, T2 पता करना, T2 P2, T1 आपका 300 केल्विन, E1 से E1 कैंसिल, 300 पर चला जाएगा तो 300 केल्विन, 3 नीचे है ही ऑलरेडी बेटा। ये आपका T2 कट कर लेंगे 100 बार तो T2 मिलेगा आपका 100 केल्विन बेटा। केल्विन को सेंटीग्रेड में चेंज कर लेंगे, तो आपका आंसर आएगा T2 माइनस का 173 सेंटीग्रेड बेटा, क्योंकि माइनस के 273 ज़्यादा प्लस के 100 कम, इसलिए। अब करते हैं 34वां क्वेश्चन बेटा। क्या कहता है, 27 सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन, हमको बेटा T का मान दे रखा है 27, अणुभार 2 है बेटा हाइड्रोजन का, क्योंकि H2 लिखते हैं हम हाइड्रोजन को, के लिए ज्ञात कीजिए, हमको कंडीशन दे रखी है पहली, अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग पता करना Vrms बेटा। सेकंड केस में हमको 1 ग्राम गैस की गतिज ऊर्जा और गैस का नियतांक दे रखा है बेटा R का मान 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन। कर लेंगे इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हाइड्रोजन गैस का ताप T 27 सेंटीग्रेड, तो इसको केल्विन में चेंज करना, मतलब 273 ऐड कर दो 300 केल्विन हो जाएगा बेटा। गैस नियतांक R का 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन। हाइड्रोजन का अणुभार m होता है आपका 2 kg प्रति मोल। मोलों की संख्या म्यू के लिए होता है 1 मोल बेटा। कंडीशन पहली, अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग 3/2 RT बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है बेटा। लेकिन हम लोग RMS निकाल देंगे, तो 2 से तो 2 कैंसिल के भाग में चल जाके खत्म, तो ये m गुणा में भाग में आ जाएगा, मतलब 3RT m नीचे और बराबर उधर Vrms का स्क्वायर बेटा, और ये स्क्वायर इधर आके रूट बना देगा इसको इस तरीके से, तो Vrms 3R की वैल्यू 8.31 और आपका जूल प्रति मोल ये रहा, केल्विन आपका ये रहा। यहाँ तक क्लियर बेटा। आगे R की वैल्यू होगी T की वैल्यू 300 केल्विन, और बेटा m है आपका कितना 2 kg और आपका प्रति मोल। देखो कौन आया बेटा, पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे, 2 जीरो का मतलब सीधा ये खत्म होना। चलो, और आपका मोल से मोल कैंसिल बेटा, केल्विन से केल्विन कैंसिल। चलो, तो Vrms रूट 3 3 9, तो 9 1 9 9 3 27 और 9 8 72 72 और 2 74, और आपका बेटा 2 ये रहा। और जूल को आप लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बेटा, और नीचे आपका चल रहा है kg बेटा, तो kg से kg आप काटने में कोई डाउट होगा ही नहीं। तो Vrms, और जब आप 74 79 में 2 का भाग दोगे तो बेटा आपका आएगा 37 39 और 0.50 बेटा, 0.50 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका, लेकिन रूट बरकरार चल रहा है बेटा। Vrms जब इसको वर्गमूल भाग विधि से निकालोगे ना वैल्यू को बेटा, तो आपका निकलेगा ये 61.1 मीटर स्क्वायर है तो मीटर निकलेगा, सेकंड स्क्वायर है तो सेकंड निकलेगा बेटा। ठीक, और यही आपका आंसर आ जाएगा।
सेकंड केस में एक गैस की गतिज ऊर्जा E बराबर 3/2 आर, म्यू की वैल्यू 1 मोल, आर की वैल्यू है बेटा हमारे पास 8.31 है ना, और जूल प्रति मोल केल्विन, लेकिन टी की वैल्यू हमारे पास 300 केल्विन है बेटा, तो 300 केल्विन आपका आएगा। केल्विन मोल पॉइंट हटाओ, नीचे जीरो पाओ बेटा, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 की गुणा 831 में करोगे तो 9 1 9, 9 3 27 और 9 थे 72, 2 74 79/2, और आपका बेटा जूल ये रहा। और जब आप भाग दोगे 2 का 74 79 में, तो बेटा आपका आया था 37 यही आएगा ना, हाँ 3739.5, और शायद यही आंसर है क्या, हाँ यही आंसर है बेटा आपका जूल, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का बेटा। हम लोग बेटा आपका 36वां लगाना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। किस ताप पर ऑक्सीजन के अणुओं का औसत वेग पृथ्वी से पलायन कर जाने का पर्याप्त होगा बेटा। पृथ्वी का पलायन वेग Vc का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे बेटा। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान हमको m दे रखा है 5.34 गुणा 10⁻⁻26 किलोग्राम बेटा। बोल्ट्जमान नियतांक स्मॉल k की वैल्यू 1.38 गुणा 10⁻23 जूल प्रति केल्विन, कर लेंगे इसको भी, तो कर लेंगे बेटा। पृथ्वी का पलायन वेग Vc बराबर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड दे रखा है हमको बेटा। बोल्ट्जमान नियतांक स्मॉल k की वैल्यू 1.38 गुणा 10⁻23 जूल प्रति केल्विन बेटा। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान जो है हमें m बराबर 5.34 गुणा 10⁻26 kg दे रखा है। ऑक्सीजन का ताप T बराबर क्या, एक अणु की पलायन ऊर्जा K बराबर होता है हाफ mv², इसलिए सीधा फॉर्मूला लगा दिया बेटा, बराबर एक अणु की माध्य गतिज ऊर्जा E बार के लिए फॉर्मूला या E कह सकते हैं 3/2 की स्मॉल kt, तो मैं सीधा फॉर्मूला लगा दिया। ये 2 भाग में गुणा में जाएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल, mv² ये रहा, ये 3 स्मॉल k टी के साथ गुणा में भाग में आ जाएगा नीचे, तो ये आ गया, बचा क्या आपका टी, मतलब टी, बस वैल्यू रखेंगे बेटा। एम की वैल्यू 5.34 गुणा 10⁻⁻26 kg, और बेटा इसको सी बोल देंगे नीचे। पृथ्वी का पलायन वेग अब सही लग रहा है Vc है ना, Vc का मतलब 11.2 ठीक, किलोमीटर को मैं बता दूं, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं, मतलब 10⁻³ मीटर कह सकते हैं, तो 10⁻³ मीटर, और यहाँ सेकंड, और वी पे पूरे पे स्क्वायर है तो इसलिए इस पूरे पे ही स्क्वायर कर देंगे बेटा हम लोग। अब आते 3 ये रहा, k की वैल्यू स्मॉल 1.38 गुणा 10 की पावर कितना बेटा -23 जूल प्रति कितना केल्विन, और उधर बेटा आपका बचा T4 टाटा। हाँ जी, पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो बेटा पॉइंट ऊपर से हट रहा तो 0 नीचे लगेगी, पॉइंट के पीछे 2 अंक है नीचे से हट रहा पॉइंट, और पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो 2 0, ये 100 को खा जाएगा, तो 3 एकम 3 और 3 2, और बेटा ये 3 एकम 3 है ना, आगे कितना बचा 2, मतलब 23 होगा, 3 7 21 2 बचा, और ये 3 8 24। चलो जी इसको कट कर लेते हैं, 2 छिक्का 12 2 नाम 18, और 2 8 16 और 2 नाम 18, मतलब 89।
तो आपका हो गया 89 गुणा 10 की पावर -26, ये 10 की पावर -23 है, इसे यमराज के यहाँ ले जाएंगे ऊपर, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा प्लस की 23 बेटा। ठीक है, नीचे आपका 69 बचा। उसके बाद केल्विन भी ऊपर चला जाएगा आपका, केजी गुणा केल्विन, और नीचे चल रहा है आपका ये वाला जूल बेटा। यहाँ तक क्लियर बेटा। उसके बाद 11.2 को स्क्वायर करेंगे तो 11.2 गुणा 11.2, और 10 की पावर 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 दूनी 6 मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आपका सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। चलो जी, बहुत बढ़िया बेटा। पॉइंट के नीचे 1 0 लगाओ बेटा, पॉइंट के पीछे 1 अंक है तो 1 0 लगेगा। चलो, उसके बाद ये आपका 89 गुणा आपका 112 गुणा 112, यही तो है बेटा, 112 112 89। और उसके बाद 23 पावर प्लस की, और 6 कितने हो गए 29, 29 प्लस की पावर हो गई, माइनस के 26 कम है, तो बेटा आपका 10 की पावर 3 बचेगी, है ना। और 10 की पावर 3 का मतलब है 1000, 1000 कर देंगे। ठीक है, ये आपका केजी, ये आपका मीटर स्क्वायर, ये सेकंड स्क्वायर, ये आपका जूल बेटा। नीचे आपका जूल चल रहा है, और नीचे आपका बेटा 69 ये रहा, और 100 ये रहा आपका। चलो, और तो कुछ है नहीं मेरे विचार से, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो। अब 112 112 89 की गुणा करोगे तो बेटा आपका आएगा ये 111 641, और ये टी के बराबर बेटा। तो टी इधर लिखो चाहे इधर लिखो, बात एक ही है। तो 111 641, 111 641, और ये आपका 6 बेटा। और आपका केल्विन और कहीं भूल गए क्या? हाँ, यहाँ केल्विन और भूल गए, जूल से जूल कैंसिल, और ये आपका बेटा केल्विन। नीचे आपका 69 चल रहा है, और एक जीरो ये वाली बच रही है, और ये आपका बेटा केल्विन। जब इसमें भाग दोगे तो आपका आएगा बेटा कितना, 16 17 99, 16 17 99.4 केल्विन बेटा। अब हम इसको क्या करेंगे, 0.1 और 6 के बीच में ले आते हैं, तो 1.617, बाकी सबको छोड़ देंगे, पावर बनेगी प्लस में 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 केल्विन बेटा। तो T इक्वल 1.6, ये 7 हट जाएगा, आगे जुड़ जाएगा, एक और एक ये और एक पीछे से आ रहा, तो 2 हो जाएंगे, तो 1.62 10 की पावर 5 केल्विन आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का बेटा। इस चैप्टर का बेटा हम लोग लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं 37वां। उस ताप का परिकलन कीजिए जिस पर किसी गैस के एक अणु की माध्य गतिज ऊर्जा उतनी होगी जितनी कि 1 वोल्ट द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन की होगी। त्वरित का मतलब तेजी से, है ना। वोल्ट समान नेतांक स्मॉल की का मान दे रखा है 1.4 गुणा 10 की पावर -23 जूल प्रति केल्विन बेटा। आगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश L बोल दो, E बोल दो स्मॉल, या Q बोल दो, बात एक ही है। 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होता है बेटा। कर लेंगे इसको, तो करते हैं बेटा क्वेश्चन को। गैस का ताप T बराबर क्या, वोल्ट समान नियतांक स्मॉल k की वैल्यू उतनी, इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q या स्मॉल e या L 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम बेटा। गैस के एक अणु की माध्य गतिज ऊर्जा V बराबर 1 वोल्ट दे रखा है। 1 वोल्ट द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा EV होता है फॉर्मूला। गैस के अणु की माध्य गतिज ऊर्जा E बार बराबर फॉर्मूला होता है ये 3/2 kT। लगा देंगे, EV इक्वल 3/2 स्मॉल kT, ये 2 उधर चला जाएगा तो 2 EV, 3 के नीचे आ जाएगा आपका
बराबर कैपिटल टी। 2 की वैल्यू, ए की वैल्यू 1.6, 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और वोल्ट की वैल्यू 1 वोल्ट बेटा, और 3 के की वैल्यू 1.4, और 10 की पावर माइनस 23 जूल प्रति केल्विन। पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओ, ये पॉइंट हटाएगा, पॉइंट के पीछे एक अंक है तो एक जीरो, पॉइंट यहाँ से हटेगा एक अंक है तो ये जीरो, मतलब सीधा सीधा एक कैंसिल ही हो जाएगा। तो 16 दूनी, एक काम करते हैं, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 8 दूनी 16, तो टी बराबर 16, और 7 तिया 21 गुणा 10 की पावर माइनस 19, ये माइनस का 23 है, इसे हेमराज ख्याल ले जाएंगे मतलब ऊपर, तो 10 की पावर प्लस के 23 हो जाएंगे। और ये किससे काट रहे हैं यार, अभी नहीं कटेगा बेटा। और कूलाम प्रति वोल्ट को हम बेटा जूल कह सकते हैं, ये आपका जूल नीचे, ये केल्विन आपका ऊपर हो जाएगा आपका, अब कटेगा जूल से जूल। और 16 में 21 का भाग दोगे तो बेटा आपका आएगा 0.7619, और 19 माइनस के कम है, प्लस के 4 कम है, प्लस के 23 ज़्यादा है, सॉरी माइनस के 19 कम है, प्लस के 23 ज़्यादा है, जब घटाओगे तो प्लस के 4 बचेंगे 10 की पावर। यहाँ आपका कैलकुलेट बेटा, पॉइंट हटाओ, 4 जीरो लगा दो, तो टी इक्वल आप कह सकते हैं कि 76, 19, 10 की पावर 4 को खोल लेंगे तो 4 जीरो लग जाएंगे केल्विन, और नीचे 10 की पावर, ये भी 4 है तो सीधा सीधा ही कैंसिल, तो टी का मान आपको मिलेगा 7619 केल्विन आपका आंसर बेटा।